लाइफ में अपने रिश्तों को समझते हुए हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं कि हमें समझ में आ गया है कि कुछ लोग हमारी लाइफ में नर्चरिंग होते हैं और कुछ ड्रेनिंग होते हैं। ड्रेनिंग लोग कौन से होते हैं? ये 7 रेड फ्लैग्स हमारे पास हैं कि जो शो करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन हमारी लाइफ में ड्रेनिंग की कैटेगरी में आ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं चेक करी है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करें, वो वॉच करें और फिर आप आगे की वीडियो समझें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो साइंटिफिक तरीका क्या है जहां पे अपनी ये ड्रेनिंग रिलेशनशिप्स को हम एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें 3C के साथ मैं आपको लेके चलूंगी। तो पहला C है चेक इन। चेक इन व्हाट? चेक इन टू योर इमोशंस। आपको अपने इमोशनल चेक इन करना है। जब भी आप किसी पर्सन के साथ समय बिताते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, अपने उस रिश्ते में एनर्जी देते हैं, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आप फील कैसा कर रहे हैं। नॉर्मली इतनी भागदौड़ की जिंदगी में हम क्या फील कर रहे हैं हमने छोड़ दिया है। रोबोट की तरह हम बस ऑपरेट करे जा रहे हैं, यहां से वहां, वहां से यहाँ। लेकिन हम कैसा महसूस कर रहे हैं ये हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में ये चीज को एड्रेस करना कि मैं फील कैसा कर रहा हूँ, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, सपोर्टिव या ड्रेन्ड, सबसे पहले इसको चेक करना सीखें। आप अपने पूरे दिन में कम से कम 10 से 15 लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके साथ आपकी कॉन्वर्सेशन होती है। हर कॉन्वर्सेशन के बाद आप कुछ डिफरेंट एनर्जी के साथ ऑपरेट करते हैं। वो एनर्जी ग्रोथ वाली है या डिप्लीटिंग है, ये इमोशनल चेक इन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। एक बार आपने चेक इन कर लिया तो दूसरा C आपके पास आएगा क्लैरिटी। क्लैरिटी कहाँ पे? इसके लिए आप एक्सरसाइज करने वाले हैं रिलेशनशिप एनर्जी मैपिंग। उसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए, पेन और पेपर। वीडियो पॉज करें और जल्दी से पेन पेपर ले आएं। आई होप कि आपके पास अब पेन और पेपर आ चुका है। और अब आप एक पेपर लेंगे और एक पेन से सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल है आपकी लाइफ। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है, दिस इज मी, माई लाइफ। और मेरी लाइफ को बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग सराउंड कर रहे हैं। उसमें आपके सिबलिंग्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, इन लॉज होंगे, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, आपके कलीग्स, XYZ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ नॉर्मली रेगुलरली आप टाइम स्पेंड करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। अब इनमें जो भी, से फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ शिखा और यहाँ पे रोहित। ये अलग अलग लोग हैं जो मेरी लाइफ में हैं। अब शिखा के साथ चेक करें कि शिखा के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद कैसा लगता है, ड्रेन्ड लगता है क्या, या वो जब भी मिलती है हमेशा एक ऐसी एनर्जी के साथ मिलती है कि मैं भी बहुत अपलिफ्ट हो जाती हूँ। यस और नो, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है तो प्लस का साइन और अगर नेगेटिव है तो माइनस का साइन। जब आप ऐसे करते जाएंगे तो एक मैप क्रिएट होगा जहां पे अलग अलग लोगों के साथ आपको अपनी रिलेशनशिप और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि प्लस और माइनस। अब अगर 10 लोग आपकी लाइफ को सराउंड कर रहे हैं तो उसमें से रेशियो क्या है? 1:9, 9:1, 2:8। रेशियो क्या है? अब इस एनर्जी मैपिंग से हमें एक चार्ट, ये क्लैरिटी आ गई कि लाइफ एक्चुअली में कहां पर है। हम जहां खड़े हैं वहां प्लस और माइनस कितने सराउंड कर रहे हैं। प्लस को बढ़ाना है, माइनस को डिमिनिश करना है। माइनस को डिमिनिश करने के लिए अब नेक्स्ट जिस C पे हम जाने वाले हैं वो है सेल्फ कंपैशन। अपने लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी कंपैशनेट। हाउ? अब ये जो ड्रेनिंग वाले कैटेगरी है, इनमें से आप एक पर्सन सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक पर्सन। अगर 8 लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक ऐसा पर्सन जिनके साथ अब आप काम करना चाहेंगे। टिप ये है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप अभी मत लेना, थोड़ी फार अवे वाली लेना, लेस थ्रेटनिंग लेना। उस पर्सन के साथ अब आप बाउंड्री क्रिएट करेंगे। बाउंड्री क्रिएट करने से मेरा मतलब है कि एक ऐसी मेंटल और फिजिकल स्पेस आपको क्रिएट करनी है जहां आप थोड़ा सा उस रिलेशनशिप में डिस्टेंस पे आएंगे। यहाँ 3 आप स्टेप ले सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप अपना टाइम लिमिट कर दें। तो जितना भी आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं इस पर्सन के साथ उसको आपको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। तो जितना भी करते हैं उसको थोड़ा कम करें। आप वो नहीं कर सकते तो दूसरा है रीडायरेक्ट योर कॉन्वर्सेशन टू सम मीनिंगफुल टॉपिक। तो जब भी वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो अपनी कोई नेगेटिविटी लेके आ रहा है या आपको बिलिटल करने आ रहा है या इमोशनली मैनिपुलेट करने आ रहा है, यू अगेन एंड अगेन यू हैव टू रीडायरेक्ट दैट टॉपिक टू समथिंग विच इज मीनिंगफुल। वो भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो तीसरा ब्रह्मास्त्र आपके पास है, डायरेक्ट कन्फ्रंट टू दैट पर्सन। तो व्हेन यू डायरेक्टली कन्फ्रंट कि बॉस दिस इज नॉट डूइंग, दिस इज आई एम नॉट लाइकिंग एंड मेरे को ये चीजें नहीं समझ में आ रही, स्टॉप इट। तो ये ब्रह्मास्त्र तो आपको निकालना पड़ेगा। अब सबसे डिफिकल्ट पार्ट वहां आता है जहां आपको बाउंड्री क्रिएट करने को बोला जाता है कि इस रिलेशनशिप में बाउंड्री क्रिएट करनी है। 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दी हैं। सबसे डिफिकल्टी कन्फ्रंट करने में होगी, बिकॉज बीइंग यू आर अ वेरी नाइस एंड काइंड पर्सन, तो आपको सबसे ज्यादा गिल्ट आएगा कि अरे आपने सामने वाले को दुखी कर दिया, परेशान कर दिया, या फियर आएगा कि ये पर्सन अब आपकी लाइफ से चला जाएगा और आप दोनों में से ऐसा कुछ नहीं चाहते। इसके लिए एक सिंपल
माइंड टूल है, और वो ये है कि आपको लेटर लिखना है। किसे लेटर लिखना है? खुद को लेटर लिखना है। इसको बोलते हैं सेल्फ कंपैशन लेटर। एक सेल्फ कंपैशन लेटर बैठ के खुद को लिखना है आपको। डियर मी, आई जेन्युइनली फील दिस, दैट आई हैव सेड सो एंड सो टू सो एंड सो पर्सन। आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग गिल्टी, आई एम हैविंग दैट फियर, बट राइट नाउ माई इमोशनल वेलबींग, माई केयर, my mental freedom is more important. I am giving priority to myself rather than this particular person and this relationship. And remember, this is very temporary phase. उस relationship में potential है ड्रेनिंग से नर्चरिंग की तरफ जाने के लिए, लेकिन बीच में जो एक ब्रिज है, वो ब्रिज तो पार करना ही होगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो काम करने की बात करें। अगर आप अपने साथ और डीप में काम करना चाहते हैं तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं। आई विल शेयर यू ऑल दोस जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स जिनके साथ आप बैठें, अपने साथ समय बिताएं और उन क्वेश्चंस को एड्रेस करें। यू विल गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ योरसेल्फ जो आज तक आपने देखा ही नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और डीप में उतरने वाले हैं, तो स्टे ट्यून एंड टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।